का मतलब क्या होता है, पूछिए ना इन लोगों से। मैं पूछ रहा हूँ, जिहाद का मतलब धर्म का प्रचार करना है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन कब्जा करना है। जब जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का गला काट देना है। आप कैसे दिखा सकते हैं भाई? उस टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कैसे खबर आप दिखा सकते हैं? मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ कि आपको किसने अधिकार दिए कि ज़मीन जिहाद वाली बात आप दिखा रहे हैं? भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पर छत होगा, कोई छत में छीन रहे हैं। ये सब छत जो छीन रहे हैं और छत के नीचे नल होगा, नल में जल होगा, कहाँ से होगा? कानून जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं तब तब प्रशासनिक संस्थाओं का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको आगे करती है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी नगर निगम, तो कभी हाई कोर्ट, तो कभी सुप्रीम कोर्ट। 70 साल पुराना शिव मंदिर है, 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर है। क्या ये किसी जिहाद का हिस्सा है? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की पॉलिसी थी और ये उसी पॉलिसी को मानते हुए आज देश में ऐसा काम कर रहे हैं। सवाल, एक बात हमने टीवी चैनल पर देखा कि ज़मीन जिहाद, ज़मीन जिहाद। एक बात बताइए, 70 साल पुराना शिव मंदिर है, 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर है, क्या ये किसी जिहाद का हिस्सा है? आप कैसे दिखा सकते हैं भाई? उस टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कैसे खबर आप दिखा सकते हैं? मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ कि आपको किसने अधिकार दिए कि ज़मीन जिहाद वाली बात आप दिखा रहे हैं? ऐसा कहकर ये जो चैनल वाले हैं ये जानबूझकर देश में नफरत फैलाते हैं। इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जब हम यहाँ आए, यहाँ करीब 50,000 से ज़्यादा की आबादी, जहाँ 4365 घर उजारने की बात हो रही है, जहाँ 50 साल पुराना दुर्गा मंदिर, 70 साल पुराना शिव मंदिर, धर्मशाला और 8 से 10 मस्जिदें और 2 से 3 इंटर स्तरीय स्कूल, 2 प्राथमिक विद्यालय, पता नहीं ये बिजली का ट्रांसफार्मर, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच, ये उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, और सबसे बड़ा सबूत कि अगर ये अनऑथराइज जगह है तो नगर निगम ने राजस्व कैसे वसूली, ये राजस्व कैसे वसूली? और अगर ये अनऑथराइज जगह है तो ये ज़मीन के पट्टे कैसे दिए गए? इन अधिकारियों को किसने अधिकार दिए? और यहाँ जो सड़क का निर्माण हुआ, शिविर के निर्माण हुए, स्कूलों के निर्माण हुए, सरकार की तमाम जो निर्माण हुए, क्या इन अधिकारियों को यह पता नहीं था किस हिसाब से निर्माण हुआ? ये सारे निर्माण कार्य ये बताते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी दुराग्रह की भावना से ग्रसित होकर पुलिस तो कह रही है कि अवैध अतिक्रमण हटा के रहेंगे, कोर्ट का फैसला मानेंगे। पुलिस लगातार कह रही है। 1930 से पुलिस क्या कर रही थी? एक बात बताइए, ये तो है नहीं कि भाजपा की सरकार आज ही बनी है। इससे 5 साल पहले भी बीजेपी की सरकार थी, तो वो क्या कर रही थी? मुजरा गा रही थी, ठुमके लगा रही थी। आप पूछे ना इनसे, क्या कर क्या रही थी? अरे भाई, कोर्ट के फैसले को संविधान में ऑडियंस लाकर बदला जाता है। आपने भी देखा होगा, लोकसभा राज्यसभा में अध्यादेश लाया जाता है, तो यह भी कानून बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदल रहे आप बदलिए ना, झंझट खत्म कीजिए। खामखा देखिए, जिहाद का मतलब क्या होता है, पूछिए ना इन लोगों से। मैं पूछ रहा हूँ, जिहाद का मतलब धर्म का प्रचार करना है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन कब्जा करना है। जब जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का गला काट देना है। कानून जब जब भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते हैं तब तब प्रशासनिक संस्थाओं का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको आगे करती है। कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी नगर निगम, तो कभी हाई कोर्ट, तो कभी सुप्रीम कोर्ट। बताइए ना। आप लोग कह रहे थे कि मुसलमानों को निशाना बना जा रहा है, तो मंदिर भी है, हिंदू भी है, सब है। क्या है, किसकी संख्या ज़्यादा है? तो फिर आप ज़मीन जिहाद का मसला क्यों चला रहे हैं टीवी चैनलों पर? कौन चला रहा है? ईटी, सारे गोदी मीडिया, टाइम्स नाउ क्यों चला रही है? क्या सेंसर बोर्ड कहाँ है? कहाँ है सूचना प्रसारण मंत्रालय? इस तरीके की भ्रामक खबर जो देश को तोड़ने की बात कहता है, आप कैसे दिखा सकते हैं भाई? उस टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। कैसे खबर आप दिखा सकते हैं? मैं यही बात तो पूछ रहा हूँ कि आपको किसने अधिकार दिए कि ज़मीन जिहाद वाली बात आप दिखा रहे हैं? हर चीज़ में जिहाद नजर आता है। जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम है। जिहाद का मतलब क्या होता है, पूछिए ना इन लोगों से। मैं पूछ रहा हूँ, जिहाद का मतलब धर्म का प्रचार करना है। जिहाद का मतलब ये नहीं है कि ज़मीन कब्जा करना है। जब जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि किसी का गला काट देना है। कहाँ लिखा हुआ है? और मजहब नहीं सिखाता है कोई भी दुष्कर्म करना, आपस में बैर रखना,
कोई नफरत करना कोई भी धर्म नहीं सिखाता। आपने कुरान को पढ़ा है? आपने धर्म पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। जिस दिन आप रामायण को पढ़ेंगे, गीता को पढ़ेंगे, कुरान को पढ़ेंगे तो ये सारी विवाद खत्म हो जाएगी। तो पंकज जी क्या लगता है जिस तरीके से ये अवैध अतिक्रमण बढ़ रहा है, रेलवे लगातार कह रही है कि नक्शे में मैप बना हुआ है, ये रेलवे की जमीन है, इस पर आप क्या कहेंगे? जब पूर्ववर्ती सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि यह उत्तराखंड की सरकार की ज़मीन है, तब रेलवे कहाँ सोई पड़ी थी? और 1930 से आज 2023 तक रेलवे सो रही थी कुंभकर्णी नींद में। कुंभकर्ण तो 6 महीना सोता था। ये लोग तो आप बताइए ना, देश के आज़ादी के भाइयों बहनों मित्रों, हर सर पर छत होगा तो ये छत में छीन रहे हैं। ये सब छत जो छीन रहे हैं, और छत के नीचे नल होगा, नल में जल होगा, कहाँ से होगा? जब रहने दीजिएगा तब ना घर बसा आपका, ना घर बसने दीजिएगा हमारा, ना इनका, तो ऐसे चलेगा? आप बात कीजिए ना। यहाँ पानी के लाइन किसने बिछाई? बिजली के तारें किसने बिछाई? किसने यहाँ सीवर लाइन किसने बिछाया? किसने सड़क बनाई? आपको क्या लग रहा है अचानक ये फैसला लिया गया कोर्ट के द्वारा, क्या लग रहा है इसके पीछे? देखिए, कोर्ट एक बहाना है। कोर्ट में जजों को डरा के धमका के, रंजन गोगोई जैसे जज भी, जो जमीन बेचने वाले जजों को भी हमने देखा है, जिसने राफेल में ना चोरी होने की बात कही। तो अब तो संवैधानिक पदों पर कोई भरोसा ही नहीं रह गया ना कि कौन क्या करेगा। सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले बदले गए हैं ऑडियंस लाकर लोकसभा राज्यसभा में। सरकार 2 मिनट में काम कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर परेशान कर रही है। तो आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है यहाँ पे? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जो चुनाव में करारी हार मिली है, उसी हार से ग्रसित होकर उन्होंने कोर्ट का सहारा लेकर इस तरीके की बात किया है। कोर्ट के फैसले को लोकसभा राज्यसभा में बदला जाता है, संविधान पीठ में भी बदले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय बेंचों में भेज दीजिए, मामला बदल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो पा रहा है। आपको अगर लोगों का कल्याण करना है, रामायण में महर्षि वशिष्ठ ने कहा, निसंतान आदमी लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। और आज ये सच देखने को मिल रहा है। ये लोग रंडवों की सरकार है और निसंतान लोग हैं, ये लोक कल्याण की बात नहीं कर ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हम कर रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ ने किया है। तो अब हमारा गलती है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिए? आप बताइए ना। अब किसी की गलती नहीं है, किसी के धर्म में जन्म होता है, किसी की कोई गलती होती महर्षि वशिष्ठ ने जो प्रभु श्री राम के गुरु थे, उन्होंने कहा कि निसंतान माने रंडवा आदमी लोक कल्याण की बात नहीं करेगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, बेगर लगाम का कूदे गधा। तो देश की जनता के लिए काम करने के लिए निकले। ये कौन है? देश की जनता ने है? ये कहाँ की जनता है? पूरा निवास करवाएंगे। पूछ रहे ये कहाँ के जनता है? ये कौन से देश की जनता है? भारत की जनता है कि कहीं दूसरे देश की जनता है? बताइए आप ऐसा अनर्गल बातें ना बोलिए, आप समझिए। सरकार लगातार कह रही है कि पूरा निवास करवाएंगे इन लोगों। आज तक तो खोरी गांव के लोगों का नहीं हुआ। खोरी गांव के लोगों को जो ठेला चलाकर, जो रिक्शा चलाकर, जो मजदूरी करके, जो चौका बर्तन करके वहाँ 40 मंदिर तोड़े गए, 27 मस्जिदें तोड़ी गई, 4 गिरजाघर तोड़े गए, 1 गुरुद्वारे को तोड़ा गया और पूरे खोरी गांव को उजाड़ दिया गया, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। इसलिए फिर तो पंकज जी कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे? निश्चित तौर पर हम नहीं दे रहे, नरेंद्र मोदी जी दे रहे। और नरेंद्र मोदी जी इसमें पारंगत हासिल किए हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा में ऑडियंस वही लाते हैं, हम ना लाते हैं। हम पर ठिकाना ना फोड़िए। हम उदाहरण सबूत बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री कब कब लोकसभा राज्यसभा में ऑडियंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला है, और खुद उत्तराखंड की सरकार ने बदला है अध्यादेश लाकर। देश के न्यायालय पे तो भरोसा होगा, कल फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, क्या लगता है? ये बात तो नरेंद्र मोदी जी से पूछे ना कि उनको भरोसा क्यों नहीं होता है और क्यों दुरुपयोग करते हैं कि लोगों को गुमराह होना पड़ता है। ये सवाल है ना, सवाल उस पर पूछिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी, जो लगातार बेबाकी से भाजपा को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। और जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो अवैध अतिक्रमण को लेके उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और कल फैसला आने वाला है, देखते हैं कल क्या फैसला आता है, इनके हक में आता है या इनके विरोध में। आप देखें टाइम्स एक्सप्रेस की रिपोर्ट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।